तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आइए ना, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स का बुक तो है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हमें पूरे फिजिक्स में हर एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको पढ़ना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के पूरे चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 95 टॉपिक। पूरे फिजिक्स में सिर्फ 95 ऐसे टॉपिक है ना। अगर ये 95 टॉपिक आपने पढ़ लिया तो भैया फिजिक्स में आप 70 में 70 इस बार करके आओगे, और जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। 3-4 दिन बैठकर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, बुक, क्वेश्चन बैंक सबको एनालाइज करके पूरे फिजिक्स के 95 टॉपिक मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। और ये पूरा टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना भैया, क्योंकि हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर मैं आपके लिए एक एक दो दो दिन बैठकर ये टॉपिक ढूंढ सकता हूं, तो क्या आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इसको पढ़ नहीं सकते? मेहनत करो भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को बताएंगे कि आपके एक एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। और आप बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बता सकूं। तो देखो, टोटल 95 टॉपिक है हमारे पूरे फिजिक्स में, और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। देखो, चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग पढ़ लेना आवेश तथा आवेश के प्रकार, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है। यह सबसे पहले आप तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तब तक भैया सब अधूरा है। कोई भी नया टीचर फिजिक्स का आएगा ना, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेगा, बताओ बच्चों आवेश क्या होता है। ठीक है। दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। भाई जितने भी नियम आपके फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, सारे के सारे नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नियम आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है बच्चों कूलाम का नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है भाई? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो होता है कूलाम का नियम। ये सब मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। यह टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। चौथा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यह सब टॉपिक आज मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया ना और कमेंट में आपने लिख दिया फुल सॉल्यूशन, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। 4-4, 5-5 टॉपिक करके ना मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। बस आपके प्यार की जरूरत है। ठीक, वही आपको करना है। सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ताकि आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाएं। इसके बाद में भाई फिजिक्स हो और उसमें डेरिवेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं और हमें पूरे 14 चैप्टर के टॉपिक देखने हैं। फिजिक्स को इतने भी हल्के में मत लेना, और बिल्कुल आप ये मत समझना ना कि सर हम फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। फिजिक्स बहुत इजी भी है अगर आप
सही तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, 5 नंबर हमारा डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन आप लोग जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का भाई है भाई, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन है। ये दोनों डेरिवेशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूं बच्चों कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ये सब टॉपिक तैयार कर लो। अब आप घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पढ़ोगे तो आप किसी और को धोखा नहीं दोगे, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद को ही अंधेरे में डाल रहे हो। क्योंकि किसके लिए आप पढ़ोगे? कल जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तब आपको लगेगा भाई मैं क्यों पढ़ रहा था और मेरे मम्मी पापा क्यों कह रहे थे कि आप पढ़ो, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। जब सक्सेस होंगे ना पैसे आप भी तो कमाएंगे। इसके बाद में गॉस का प्रमेय जो है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, फिर 8वां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह गॉस के नियम का अनुप्रयोग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है 9 नंबर, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये 9 टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख लो भाई, सबसे पहले ये टॉपिक है थ्योरी वाले और फिर ये डेरिवेशंस आपके सामने हैं। इन सब को आप लोग जरूर पढ़ लेना, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। देखो अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है, अब सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। देखो दूसरे चैप्टर का नाम है ना स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर भी हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पढ़ लो विद्युत विभव तथा विभवांतर को, मतलब विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। सबसे पहले इसको पढ़ लो। 11 नंबर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फिर इसको पढ़ लेना, ये डेरिवेशन है। जैसे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था हमारे फर्स्ट चैप्टर में ना, वैसे सेकंड में अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद में 12 नंबर है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर है चालक की धारिता C इक्वल टू Q/V होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संधारित्र पढ़ लेना। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार व आकृति में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 2 के टॉपिक है, अभी और भी होगा शायद। देखो ये संधारित्रों का संयोजन पढ़ लेना, जैसे संधारित्रों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में देखें तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये संधारित्र के लिए मैं बता रहा हूं। प्रतिरोध में उल्टा होगा, प्रतिरोध में आपका श्रेणी क्रम में होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो संधारित्रों में ये सब फॉर्मूला होता है, तो आपको संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में समविभव पृष्ठ पढ़ लेना है भैया। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो मैं सारे टॉपिक आपको बता दे रहा हूं, एक एक टॉपिक आप नोट कर लीजिए और रख लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि पूरे साल आपको इन्हीं को पढ़ना है। ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में विभव प्रवणता पढ़ लेना भैया, क्या होता है विभव प्रवणता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके दो सबसे स्पेशल डेरिवेशन आएंगे इस चैप्टर के। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए फिर इसका ले लीजिए। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए अब थर्ड चैप्टर पे चलेंगे भैया।
थर्ड चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत ज्यादा नंबर के इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है ये। देखो विद्युत धारा में सबसे पहले विद्युत धारा पढ़ लेना भाई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आप ओम का नियम पढ़ लेना, V = IR। ओम का नियम तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो ओम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर आप विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पढ़ लेना, यानी कि ρ = R × A/L, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध पढ़ लेना, R = V/I। फिर विशिष्ट चालकता पढ़ लेना, σ = 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये सब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ ना, दिल से जुड़ चुके हैं, तो हम आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ाएंगे, नो टेंशन। इसके बाद में भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लेना, व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो अभी ही। फिर धारा घनत्व तो पढ़ लेना, इस चैप्टर में J = I/A होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किरचॉफ का नियम भाई, किरचॉफ के दोनों नियम आप पढ़ लेना, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, ये सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप अनुगमन वेग पढ़ लेना, जो VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर आप इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या करना आपको आना चाहिए। और लास्ट में आप व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़, मतलब व्हिटस्टोन सेतु पढ़ लेना। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर 3 में देखिए, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप हमारे चैप्टर में एक दो टॉपिक और हैं जो आपने नहीं बताया है। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, हो सकता है 2-3 टॉपिक, 1-2 टॉपिक और हों, तो वो आप जरूर पढ़ लेना अपनी तरफ से। बाकी जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। बाकी आपके पास जो भी टॉपिक है ना, जो भी बच रहे हैं, वो सब आपको पढ़ना है अगर टॉपर बनना है तो। ठीक है, चलो फटाफट, नींद तो नहीं लग रही है भैया, पानी वानी लेकर बैठना। लेकिन अगर ये क्लास आपने मिस कर दिया ना, तो समझ लो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्लास 12 में हो 95% प्लस का सपना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे ना जब नींद अधूरी होगी। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सोना नहीं है, मतलब मेहनत करना है। ठीक है, फिर चैप्टर 4 पे आ जाओ, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में। इसमें आप लॉरेंज बल पढ़ लेना भैया। देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन या कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं, या = QVV। ठीक है, फिर बायो-सेवर्ट का नियम आप पढ़ लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लेना। भाई ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, नियम कोई भी हो, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, सबसे पहले उसको घोल कर पी लो भाई, क्योंकि नियम आप मत मिस करना। ठीक है, वरना आपका नियम बिगड़ जाएगा। 34 एम्पियर की परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना, डेरिवेशन है ये, और डेरिवेशन आपके फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में रहते हैं, कोई कोई चैप्टर होगा, अभी मैं बताऊंगा। 36 दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। तो चैप्टर नंबर 4 में ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चैप्टर 5 पे आ जाते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य में। देखो सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, सब कुछ मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से समझिए। चुंबकत्व एवं द्रव्य में आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना, दिक्पात कोण पढ़ लेना, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल पढ़ लेना, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना। देखो ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसमें डेरिवेशन नहीं है मेरे भाई, डेरिवेशन से ये चैप्टर मुक्त है। चैप्टर 5 चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लो, दिक्पात कोण पढ़ लो, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल पढ़ लो, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लो। ठीक है, चैप्टर 6 पे आ जाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें देखो आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप पढ़ लो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हो गया, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, भंवर धाराएं, ये सब टॉपिक आपको तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक टॉपिक लिखकर रख लो भाई, और आप किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछ लेना, सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो शुभम सर ने बताया है, वो कहेंगे हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
अब चैप्टर 7 पे चलो। प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये पढ़ लेना। फिर 48 है वाटहीन धारा, आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 है वैद्युत अनुनाद, आप पढ़ लेना। 50 है ट्रांसफार्मर, 51 है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और 52 है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा में ना ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारे कहने का मतलब ये है, जो टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, इनको मत मिस करना। बाकी कुछ टॉपिक हो सकते हैं छूट गए हो, तो वो आप अपनी तरफ से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, शिकायत मत करना। चलो चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, विद्युत चुंबकीय तरंगे पे। तो 53 नंबर टॉपिक मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लेना, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लेना, विस्थापन धारा और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। चैप्टर 8 में ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फर्स्ट फिजिक्स की यहां पे समाप्ति होती है। चैप्टर नंबर 9 से हमारा सेकंड फिजिक्स स्टार्ट होगा भाई, जिसमें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर है, चैप्टर 9। हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें टॉपिक भी ज्यादा होंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। देखो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लो, हाई स्कूल में आपने पढ़ाई होगा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लेना, प्रिज्म पढ़ लो, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ लो। तो ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लो, अभी और भी हैं भाई क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लो, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र पढ़ लो, लेंस की क्षमता पढ़ लो भैया, P = 1/f मीटर में लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। 66 नंबर है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ लो, ठीक है। 67 सूक्ष्मदर्शी पढ़ लो, 68 दूरदर्शी या दूरदर्शक पढ़ लो, और मेरे हिसाब से यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर 9 में ये टॉपिक पढ़ लो पूरा, और पूरा ये टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे बेटा, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे डेरिवेशन तो आता ही आता है। तो सबसे पहले आप हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ो, फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ लो। 71 हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेरिवेशन जो आपको दिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद में व्यतिकरण पढ़ लेना, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग पढ़ लेना, प्रकाश का विवर्तन पढ़ लेना, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ठीक है। इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 10 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये प्रिपेयर कर लेना। चलो भैया, चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी टॉपिक्स होंगे, जैसे आपका देहली आवृत्ति हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य फलन हो गया, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी बोलते हैं, ये पढ़ लेना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम पढ़ लेना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लेना, द्रव्य तरंगे पढ़ लेना, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपको पता ही होगा, लैम्डा इक्वल टू h/mb होता है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/mb, या आपका होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11 में, ये सारे टॉपिक पढ़ लेना। चैप्टर 12 परमाणु में आप पढ़ लेना रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 11th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चैप्टर 12 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर 13 नाभिक में आप अर्धायु पढ़ लो, अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इतने टॉपिक चैप्टर 13 में इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत स्पेशल है। जो भी टॉपिक बच रहे हैं या मिस हो रहे हैं ना, वो भी आप लोग जरूर पढ़ लेना भाई, हो सकता है एक आध टॉपिक मिस हो गया हो, तो आप उसको भी जरूर पढ़ना। फिर लास्ट चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, इसमें आप पीएन संधि डायोड पहले पढ़ लो, फिर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, फिर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेकर 14 तक आपके टोटल 95 टॉपिक हैं बच्चों।
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। और भी अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है जो बच गया हो या हमसे छूट गया हो, उसको भी जरूर पढ़ लेना। बाकी क्लास आपको कैसा लगा, ये वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी ऐसे ही शानदार से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।